गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विठल खंडेवाल आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही शानदार टॉपिक। आप लोग ध्यान से सुने इस चीज़ को। इससे पहले जो पिछला वीडियो लेक्चर आया था वो हमारा फर्स्ट आया था, हालांकि थोड़ा सा प्रॉब्लम था साउंड की, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अब आपको काफ़ी बेहतर साउंड क्वालिटी मिलेगी और चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। अभी तक हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 1 में क्या सीखा, आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो हमने सीखा वो था डिस्टेंस फॉर्मूला एंड फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों ने आपको बताया था डिराइव करके पिछले वीडियो लेक्चर में। भाई क्या करना था, कुछ नहीं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही तो बताया था है भाई। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पर चाहे तो x1 माइनस x2 कर दो, चाहे तो y2 माइनस y1 की जगह y1 माइनस y2 कर दो। इससे आपके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई सोच रहा सर क्यों नहीं पड़ेगा, तो बता दो, क्योंकि ये चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, स्क्वायर को जब सोल्व करेंगे तो फाइनली ये पॉजिटिव ही बनेगा। ठीक है, ये चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, स्क्वायर को जब सोल्व करोगे तो फाइनली ये पॉजिटिव ही बनेगा। आप लोग इतनी बात समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हैं। फिर हमने 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ली थी। आज हम क्वेश्चन भी करेंगे एनसीईआरटी के, जिनके 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाली जाएगी। उसके बाद आज जो हम इस वीडियो लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है, करीब चैप्टर इसमें पूरी एक्सरसाइज आ जाएगी, प्रूव सम इंपॉर्टेंट शेप ऑफ ज्योमेट्री। हमें कुछ इंपॉर्टेंट शेप से ज्योमेट्री की वो प्रूव करनी है। प्रूव मतलब वैसे नहीं करनी जैसे ज्योमेट्री में क्या करते थे, वैसे नहीं करनी है। यहाँ पर हमें सिर्फ साइड्स यानी लेंथ ऑफ साइड यानी डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट का यूज करना है और प्रूव करके देखना है कि दी गई शेप्स आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है या आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है या और कुछ है। तो आज की जो क्लास है वो इन्हीं 2 बातों पर है। पहली चीज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट एंड दूसरी चीज कैसे हम डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ साइड का यूज करते हुए 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फिर अलग अलग शेप्स को प्रूव कैसे करेंगे। इसमें हम ट्राइंगल प्रूव करेंगे, कोलिनियर प्रूव करेंगे, हम क्वाड्रिलेटरल प्रूव करेंगे। ठीक है, लंबा टॉपिक है, चलेगा। एक्सरसाइज को ध्यान से देखिए। आइए स्टूडेंट, हमने कहा था कि हम इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट लेंगे आज की क्लासेस में। तो जो पहला क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छी तरीके से पता है। अगर ज़्यादा भी नहीं तो मैंने ये बताया था कि आप ज़्यादा सोचा न करें। अरे पहले वाले कोऑर्डिनेट में पहले वाला कोऑर्डिनेट लेस कर दें और दूसरे वाले कोऑर्डिनेट में दूसरे वाला कोऑर्डिनेट लेस कर दें। इसमें कोई मैटर ऑफ इश्यू नहीं है कि आप इधर से इधर लेस करेंगे या इधर से इधर लेस करेंगे तो आपके रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर होगा। स्क्वायर में पॉजिटिव नेगेटिव कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, बड़ा आराम से हमने आपको बताया था फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, यानी पहले में से पहला दूसरे में से दूसरा लेस कर देना है। 4 माइनस 2 कर दो या 2 माइनस 4 कर दो, रिजल्ट वही रहेगा। 1 माइनस 3 कर दो, रिजल्ट आपका वही रहेगा। तो 2 का स्क्वायर 4 एंड -3 में से प्लस का 1 गया तो -2 का स्क्वायर 4। अब आप देखो इधर से करने माइनस से भी वही आ रहा है प्लस से भी वही आ रहा है, तो 4 + 4 8 का रूट क्या होता है 2√2। ये आपकी हो गई। अब आपको ये नहीं पता कि ये सेंटीमीटर है मीटर है कुछ भी है, अगर ये नहीं पता तो आप इसे यूनिट लिख देंगे। क्या लिखेंगे? यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस किसी ना किसी में तो होगी ना। अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर अगर कुछ दे रखा होगा तो उसमें लिखना है। ठीक है सर, देंगे। आइए कि स्टूडेंट अब सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। फर्स्ट का ही थर्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही हम थर्ड कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा आराम से करेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने ये कहा था फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, आप खुद भी समझ चुके हैं। पहले में से पहला और दूसरे में से दूसरा लेस कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसमें से ये लेस किया तो -a में से a लेस करेंगे तो -a में से फिर a लेस करेंगे तो -a हो गया, समझो। -b में से -b को लेस करना है तो b -b ये इसमें ये लेस करना है। ठीक है, कई लोग सोचो उल्टा करते हो रिजल्ट अलग आता है, कुछ नहीं। अरे भाई आप लोगों को मैंने इन दोनों को लेस करना ही तो कहा है। अगर आप इसको पहले लिखते हैं a और मान लो इसको बाद में लिखते -a और फिर स्क्वायर करते तो बीच में माइनस का साइन ऐसे तो करते, ऐसे करते। आप मान लो इसको पहले लिखते और इसको बाद में लिखते और फिर लेस करना है तो बीच में माइनस का साइन, ऐसे ही करते।
अब जब ऐसे करते हैं तो क्या होता है, आप देखो इसका भी रिजल्ट देख लो, माइनस ए प्लस का हो गया ए प्लस ए का स्क्वायर, माइनस बी प्लस बी हो गया, ठीक है। और ए प्लस ए क्या होता है 2a का स्क्वायर 2b का स्क्वायर, 2 प्लस 2 कितना 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर, और 4 कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका रूट किया तो 2 बाहर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं। आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं और चाहे वैसे भी कर सकते हैं। कैसे किया दोबारा आप लोग देख लें। मैंने क्या किया, माइनस ए और माइनस ए क्या हो जाएगा प्लस का ए, ठीक है। माइनस ए और माइनस ए क्या हो जाएगा प्लस का ए, माइनस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा प्लस का बी, ठीक है। तो a प्लस ए 2a स्क्वायर, b प्लस बी 2b स्क्वायर, क्लियर। 2 का a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 2b स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब चाहे आप वैसे करें, चाहे उसको पहले ले चाहे इसको पहले ले, दोनों का आंसर सेम है। चाहे इसमें से ये लेस करे चाहे इसमें से ये लेस करे, मैंने दोनों तरीके से कर दिया। इसमें से ये लेस करना हो तो ये है, इसमें से ये लेस करना हो तो ये है, ठीक है, क्लियर। तो अब ये देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला सेकंड है जिसमें बिल्कुल इजी बात है। 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, और कहा गया है ए 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक के कोऑर्डिनेट 0 0 है और दूसरे कोऑर्डिनेट 36 माइनस 15 है। हमने पहले वाले पॉइंट को ए मान लिया, दूसरे वाले पॉइंट को बी मान लिया, और हमने इनके बीच की डिस्टेंस निकाली। तो आप 0 माइनस 36 करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, 36 माइनस 0 करेंगे तो भी वही बात है, 15 माइनस 0 करेंगे तो भी वही बात है, 0 माइनस 15 करेंगे तो भी वही बात है। हमने यहाँ का 36 का 1296 और 15 का स्क्वायर 225 ऐड किया, 1521 का रूट किया 39। बात समझ में आ रही है क्या, कहाँ दिक्कत है भाई। 36 का स्क्वायर कर दो, 15 का स्क्वायर कर दो, जोड़ दो, रूट कर लो, ये 39 यूनिट आंसर आ गई। बोलो कहाँ दिक्कत आ रही है क्या। अच्छा फिर एक बात और बताओ, उसमें ऐसे भी बोला गया है कि क्या हम 7.2 सेक्शन में को कई लोग सोचो यार कहाँ से आ गया, अरे भाई कुछ नहीं है, किताब में 7.2 सेक्शंस दे रखा है, वहाँ जाकर के ऐसे ही एक क्वेश्चन दे रखा है, वो आपको सॉल्व करना है, बताना है। सेम चीज़ें वही है, सेम टू सेम वही यूनिट दे रखी है, और उसका आंसर भी 39 किलोमीटर ही आएगा। तो आप 7.2 सेक्शन में जाकर के जो उदाहरण दे रखा है, जो एग्जाम्पल दे रखा है, उसे सॉल्व कर लीजिए। एज इट इज इसी बात पर निर्भर करेगा, ठीक है। आइए स्टूडेंट अब बात करेंगे, मैंने कहा था अब थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। अब जितने भी क्वेश्चन है वो प्रूफ बेस है, पर ऐसा नहीं कि कोई प्रूफ मतलब ज्योमेट्री में जाके प्रूव करना है, नहीं। आपको लेंथ निकालनी है, यानी डिस्टेंस ही निकालनी है जो अभी आपने निकाली। तो फिर आगे क्या करना है, आगे हमें चीजें और प्रूव करनी है। सर कैसे प्रूव होता है आप मुझे समझाइए। बिल्कुल सिंपल है, पहले आप डिस्टेंस तो निकालिए, प्रूव अपने आप हो जाएगा। देखिए सबसे पहला टॉपिक प्रूव में कोलिनियर पॉइंट। प्यारे बच्चों कोलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पॉइंट, 3 एंड मोर देन 3 पॉइंट, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पर होते हैं तो वो कहलाते हैं कोलिनियर पॉइंट। दोबारा मेरी बात सुने, 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पर होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट। क्या कहलाते हैं बताओ, कोलिनियर। जैसे ए है, बी है और सी है, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है तो ये क्या कहलाएंगे, कोलिनियर। अब उससे 2 क्यों नहीं बोल रहे, अरे 2 तो होते ही है ना, हर एक लाइन पे 2 पॉइंट तो होंगे ही, एक उसका इनिशियल पॉइंट एक उसका टर्मिनल पॉइंट। इसलिए 2 वाली बात तो में करेंगे नहीं, बात करेंगे 3 वाली। 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट अगर एक लाइन पर होंगे तो वो कोलिनियर पॉइंट होंगे। तो इस केस में कोलिनियर है, बट क्या यहाँ पर ये कोलिनियर है, नहीं है। आप देख सकते हैं ए सी और बी तीनों एक लाइन पर नहीं है, दिस इज नॉट अ कोलिनियर। और अगर एक और बात, अगर हम बात करें अगर ये कोलिनियर है तो ए से बी तक मान लीजिए 5 मीटर की डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर की डिस्टेंस है, तो ए से सी तक 8 मीटर की डिस्टेंस तो होगी। हम ये तो कह सकते हैं ना कि ये 5 है, ये 3 है, तो ये 8 होगा, सही बात है अगर ये कोलिनियर है तो, ठीक है। लेकिन इस केस में कह सकते हैं क्या ए सी बी सी ए सी के बराबर, ए सी ए बी के बराबर है, क्या आप ये कह सकते हो ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी, आप कह ही नहीं सकते। तो ध्यान रखना, कोलिनियर को चेक करने का सिस्टम पता चल गया क्या, आपको ए बी निकालनी है, आपको बी सी निकालनी है, फिर ए प्लस ए बी प्लस बी सी को ऐड करना है, और इससे तीसरी जो बड़ी वाली साइड है ए सी वो बराबर आनी चाहिए।
इसका मतलब आपको बातें समझ में आ रही है क्या? आपको 3 पॉइंट दे रखे होंगे, उनमें से आपको तीनों पॉइंट की ये देखना है कौन सा बीच में है, वो निकालते वक्त क्या पता चल जाएगा। उनमें से 2 की लेंथ अगर तीसरे के बराबर आ जाए, हमें ये नहीं पता कि सर बीच में यहाँ तो दिख रहा है सर ए बी बीच में, मान नहीं पता, तो जाहिर सी बात है 2 तो छोटी होगी, जैसे ए बी और बी सी 2 छोटी है, ए सी बड़ी है, तो कोई भी 2 साइड की लेंथ अगर तीसरे के बराबर है तो वो कोलिजन कहलाए जा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। लेकिन अगर मान लो वो अलग पॉइंट है तो फिर वो कोलिजन नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। आइए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन करते हैं प्रूविंग का। डिटरमाइन इफ द पॉइंट आर कोलिनियर। डिटरमाइन इफ द पॉइंट आर कोलिनियर, अगर पॉइंट कोलिनियर है। ये पूछा 3 पॉइंट इसने दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.7.1 1,5 2,3 -2,11 कहा है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है क्या, आपको बताना है। इसमें हमने क्या किया, ए बी सी 3 पॉइंट मान लिए। पहले पॉइंट को ए माना, दूसरे पॉइंट को बी माना, तीसरे पॉइंट को सी माना। फिर हमने क्या किया, हमने बड़ा सिंपल सा काम किया। पहले ए बी की लेंथ निकाली, फिर बी सी की लेंथ निकाली और फिर ए सी की लेंथ निकाली। सबसे पहले ए बी, फिर हमने ए सी, बी सी और फिर ए सी, ये लेंथ निकाल के देखते हैं क्या होता है। ए बी जब निकाली तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 1 - 2 5 - 3, ये तो करोगे। 1 - 3 का स्क्वायर, 5 - 3 का स्क्वायर। आप 3 - 5 करेंगे तो भी वही आना है। तो क्या हुआ इससे अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आप देखिए -2 प्लस 1, माइनस का मत बचेगा, 5 में से 3 गया 2 बचेगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 + 1 5 होता है। √5 आपकी ए बी आ गया, √5 यूनिट आप लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप लिखेंगे बी सी कितना है, तो बी और सी का डिफरेंस 2 - 2 दो माइनस आएंगे, एक तो फॉर्मूले वाला 2 माइनस, फिर -2 3 -11, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 + 3, ये माइनस माइनस प्लस का 11 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, तो प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 11 प्लस का 3 11 14 14 का स्क्वायर 196, 4 का स्क्वायर 16 16 + 196 212। क्लियर? तो क्या आप लोग BC निकाल पा रहे हैं? फिर समझ ले आराम से। इसमें से ये लेस किया, इसमें से ये लेस किया, तो एक लेस तो फॉर्मूले वाला आ रहा है और एक इनके खुद के साथ वहां लिखा हुआ है वो आ रहा है। 2 बार माइनस होने की वजह से प्लस हो जाएंगे, तो जो इधर के 14 और 2 4 आएंगे, और इस तरीके से 212 आ जाएगा। अब आपने ए बी निकाली, बी सी निकाली, अब आपको ए सी निकालना है। ए सी हम लोग देख रहे हैं 1 - -2, 1 में से -2 लेस करना है, 5 में से -11 लेस करना है, तो माइनस माइनस प्लस वही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3 1 + 2 3 होगा, 5 + 11 16 होगा। इसको सोल्व करेंगे तो आप लोग देखेंगे 16 का 256, इसका 9 और 265। अब प्यारे बच्चों, आप लोग एक बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि भाई आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अब हमें ये नहीं पता कि सर कौन सा बीच में, लेकिन अब आप लोग देखेंगे तो हमें ये देखना है इसमें 2 छोटी साइड का टोटल तीसरी बड़ी साइड के बराबर होगा। 2 छोटी साइड का टोटल तीसरी, तो 2 छोटी साइड ए बी और बी सी तो है, अरे 5 रूट और 212, इन दोनों, ये दोनों छोटी तो है इससे, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे और आप लोग समझेंगे तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आना चाहिए अगर कोलिनियर है तो। ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आना चाहिए, किस लिए, अगर ये कोलिनियर है तो। लेकिन आप लोग देखें ए बी तो है कितना, √5 यूनिट, ये कितना 212 यूनिट, ठीक है, और ये कितना है 265। तो भाई किसी भी कीमत में ये इसके बराबर नहीं हो सकता। आप इसको रूट करके देख लीजिए या वैसे देख लीजिए, क्या ये इसके बराबर है, नहीं है, तो आप कहेंगे दिस इज नॉट ए कोलिनियर, दिस इज नॉट ए कोलिनियर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल विद ए सी।
आइए अब हम लोग कोलिनियर के बाद 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे तो उनसे एक ट्रायंगल बनेगा। अभी तक तो हमने देखा 3 पॉइंट कोलिनियर थे, लेकिन जब 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे तो उनसे एक ट्रायंगल बनेगा। तो ट्रायंगल कैसा बन सकता है यही हमसे प्रूव करवाएगा। वो पूछेगा कि बताओ क्या ये राइट एंगल बना रहे हैं, क्या आपके ये आइसोस्केलस बना रहे हैं, क्या आपके ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। जिस तरह का ट्रायंगल होगा वो आपसे पूछेगा।